अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा तो बच्चों, आज 9th बायोलॉजी का हमारे पास टॉपिक है वाटर एंड डाइटरी फाइबर। ये दोनों भी हमारी फूड के कंपोनेंट्स है, यानी हमारी फूड के अंदर वाटर भी शामिल है और डाइटरी फाइबर भी। हमने इनकी बात करनी है। वाटर का तो आपको काफ़ी हद तक पहले ही पता है, लेकिन जो डाइटरी फाइबर है ना, हमने इसके ऊपर ख़ास तौर पे बात करनी है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 8 में से। बहुत ज़्यादा चांसेस है डाइटरी फाइबर के एज लॉन्ग क्वेश्चन आने के। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर और डाइटरी फाइबर क्या है। हम कहते हैं कि वाटर एंड डाइटरी फाइबर आर नॉट न्यूट्रिएंट। ये बच्चों न्यूट्रिएंट नहीं है। न्यूट्रिएंट हम उस चीज़ को बोलते हैं जिससे हम एनर्जी भी ले सके। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, मिनरल्स, वो सारे न्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी का हिस्सा है। वाटर और डाइटरी फाइबर दोनों न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन इनके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो सबसे पहले वाटर क्या है? 60% इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में 60% बच्चों वाटर होता है। अब 60% से क्या मुराद है? 60% से ये मुराद नहीं कि साढ़े विच 60% पानी भरिया होया आ, थल्ले आ साड़िया लत्तां दे विच पानी नहीं। 60% वाटर का मतलब है कि हमारे हर सेल में उसके साइज़ के एतबार से 60% वाटर ही है, बाकी 40% डिफरेंट चीज़ें हैं। ओवरऑल ये हमारी पूरी बॉडी का पर्सपेक्टिव है कि हमारे सेल्स में इतना पानी होता है। ठीक है। अब वाटर की अहमियत देखें। मैंने पॉइंट बना दिया, पॉइंट 1, 2, 3, 4। आपने ये याद कर लेने हैं, ईजी है। पहला, ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारे जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन के बगैर तो हम लोग 1 मिनट भी नहीं रह सकते। हमारे अंदर ये जो रेस्पिरेशन है, यानी एनर्जी पैदा करना, केमिकल रिएक्शन है। ये हाथ हिलाना केमिकल रिएक्शन है, ज़ुबान हिलाना केमिकल रिएक्शन है, दिमाग का काम करना केमिकल रिएक्शन है, आंखों का काम करना केमिकल रिएक्शन है, कानों से सुनना केमिकल रिएक्शन है। वी आर फैक्ट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो कहता है टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं। अच्छा बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, जानदारों के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शन है उनको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तमाम केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ। जो खुराक हम खाते हैं, आपको पता है वो खुराक की नाली से जज़ब होकर हमारे ब्लड में आती है। अब खुराक के जज़ब होने के लिए भी बच्चे क्या चाहिए? वी नीड वाटर। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है वेस्ट एलिमिनेटेड इन यूरिन। वाटर जो है ये यूरिन पेशाब को कहते हैं, उसके अंदर भी वाटर ही होता है। और वाटर में हलशुदा वेस्ट, यानी वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी वी नीड वाटर। फिर बच्चों फोर्थ पॉइंट है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है थ्रू इवेपोरेशन। हमारे जिस्म से जो पानी इवेपोरेट होता है ना, बुखारात बन के उड़ता है बच्चों, इससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। एनिमल्स और प्लांट कैसे अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं? इवेपोरेशन के ज़रिए से। लाइक जब पौधे को गर्मी लगती है, अब पौधा क्या करता है? पौधा कौन सा एसी चलाता है? पौधा क्या करता है? प्लांट जो है जब उसको गर्मी लगती है वो सिर्फ एक काम कर सकता है, दैट इज़ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर की इवेपोरेशन से कूलिंग पैदा होती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, इवेपोरेशन काज कूलिंग। तो जब पौधे के अंदर इवेपोरेशन होगी उसमें कूलिंग आएगी। और हमारे अंदर इवेपोरेशन कैसे होती है? हमें बच्चों हमारे अंदर स्वेट पैदा होता है। स्वेट को आप पसीने को कहते हैं। ठीक है। जब पसीना इवेपोरेट होता है कूलिंग पैदा होती है। लाइक गर्मियों के अंदर जब हमें काफ़ी पसीना आया हुआ हो, इमेजिन करें गर्मी लग रही है, आपको बहुत पसीना आया हुआ है। पसीना जब आपकी स्किन पे मौजूद है, आप कोई पंखा ले, उससे यूँ खुद को हवा दी, वो पसीना इवेपोरेट होगा। देखिए कितनी कूलिंग आपके अंदर पैदा होगी, आपको मतलब कितना अच्छा सा फील होगा, क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग पैदा होती है। याद रखिए। अच्छा बच्चों, अगर पानी की कमी हो जाए फिर क्या हो सकता है? पानी की कमी को आप बोलते हो डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है कम, यानी कि रिमूव करना। डी मीन रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर का रिमूवल यानी पानी की कमी। उर्दू में इसको बोलते हो पानी की कमी। सो पानी की कमी से आपको क्या हो सकते हैं? कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। कार्डियो मीन दिल, वैस्कुलर मीन
नालियाँ, दिल की बीमारी हो सकती है और खून की नालियों की बीमारियाँ हो सकती है आपको। जैसे कि जो दिल के अस्पताल होते हैं उनका नाम क्या होता है? कार्डियोलॉजी। दिल के हॉस्पिटल को आप कार्डियोलॉजी बोलते हो। सो कार्डिक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट की प्रॉब्लम। कैसे बोला बेटा? जब हमारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी ना, हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा और वो गाढ़ा खून नालियों में जम जाएगा। जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना बच्चे, ये लाइक एक ब्लड की वेसल है, खून की नाली है, इसके अंदर खून, तंग खून जो है, जो गाढ़ा खून है, वो यूँ जम जाएगा और ये नाली को अंदर से बंद कर देगा। जब नाली अंदर से बंद हो जाएगी, खून नहीं गुजरेगा, बॉडी को खून नहीं मिलेगा, आपके दिल को खून नहीं मिलेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ब्रेन को खून ना मिले, ब्रेन की तरफ खून लेके जाने वाली नाली में खून जम जाए, तंग हो जाए, वो फट जाती है वो नाली। आपको पता है स्ट्रोक क्या होता है? कभी शायद आपने ड्रामों में, फिल्मों में ब्रेन स्ट्रोक का लफ्ज़ सुना हो। ब्रेन की तरफ जो नाली खून लेके जाती है ना, या ब्रेन के अंदर खून की नाली फट जाती है तो अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है। खून की नाली का फटना स्ट्रोक है। अगर ब्रेन में फट जाए तो ब्रेन स्ट्रोक है। सोर्सेज, पानी हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? एक तो एग्जैक्टली बात यही है कि हमें जो पानी पीते हैं, हम डायरेक्ट पानी पीते हैं, सादा पानी, सिंपल पानी। उसके अलावा कुछ चीज़ों से हमें और भी पानी मिलता है। वाटर, प्योर वाटर भी हो सकता है पानी का सोर्स। मिल्क में भी काफ़ी सारा वाटर होता है, जूस में भी वाटर होता है, वेजिटेबल में भी वाटर होता है। तो यूँ दिन भर हम अपने वाटर की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि एक इंसान को एवरेज 2 लीटर पानी चाहिए पर डे में। एवरेज आम दिन के अंदर 2 लीटर पानी एक बंदे को चाहिए। इसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज डाइटरी फाइबर। डाइटरी का मतलब होता है बच्चों खुराक, और फाइबर कहते हैं धागे को, खुराक के धागे। तो खुराक के अंदर ऐसी चीज़ जो हमें हजम नहीं होती, आप उसको डाइटरी फाइबर बोलते हो। फूड में जो चीज़ हजम नहीं हो सकती, दैट इज़ डाइटरी फाइबर। बेटा जो हम खुराक खाते हैं, हमें सारी खुराक हजम नहीं होती। बहुत सारी खुराक के पार्टिकल ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, और वो डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम होता है रफेज। क्या नाम? रफेज। इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड, खुराक का वो हिस्सा जो डाइजेस्ट नहीं होता, जो हमें हजम नहीं होता। फाउंड ओनली इन प्लांट फूड, ये सिर्फ प्लांट से आता है। एनिमल्स से हमें डाइटरी फाइबर नहीं मिलते। लाइक आप गोश्त खाओ ना, गोश्त में डाइटरी फाइबर नहीं होता। लेकिन अगर आप फल खाओ, फल में थोड़ा बहुत फाइबर होता है जो हमारे फीसिस के ज़रिए यानी पखाने के ज़रिए निकल जाता है। 2 तरीके का होता है डाइटरी फाइबर, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। अब सॉल्युबल क्या होता है? सॉल्युबल मीन हल होने वाला, हल होने वाला, और इनसॉल्युबल मीन जो हल नहीं होता। अगर कोई डाइटरी फाइबर ऐसा हो, आप उसको खाएं, आपके मैदे में जाके वो हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, ऐसे को आप क्या कहेंगे? सॉल्युबल। सिर्फ डिज़ोल्व होता है, हजम नहीं होता, मैदे के अंदर हल हो जाता है, बाद में फिर निकल जाता है। ठीक है, तो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हम कहते हैं ब्रेक डाउन इन एलिमेंट्री कैनाल, खुराक की नाली में ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। दूसरी तरफ इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर डू नॉट ब्रेक डाउन, पासिस क्विकली, ये ब्रेक डाउन नहीं होता। हमारी खुराक की पूरी नाली के अंदर, हमारी पूरी खुराक की नाली को बच्चों ये कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हमारी पूरी खुराक की नाली को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो कि माउथ से शुरू होती है, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, इस सारी में से बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। जो इनसॉल्युबल, कहीं पे भी डाइजेस्ट भी नहीं होता, सॉल्युबल भी नहीं होता। इसके बाद बच्चों सोर्सेज, इसके बाद बच्चों इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर के सोर्सेज। तो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर के सोर्सेज देखें, वीट ब्रैन, वीट गंदम को कहते हैं, ब्रैन जो है गंदम का छिलका, यानी कि इसको आप उर्दू में कहेंगे छान बूरा, छान बूरा। गंदम को जब आप छान लेते हो, घर के अंदर जो खवातीन गंदम को छानती है आटे को, तो उसमें से जो चीज़ बच जाती है वो छान बूरा होता है, वो एक्चुअली डाइटरी फाइबर है। ठीक है, डाइटरी फाइबर। इसके अलावा स्किन ऑफ फ्रूट, फलों का छिलका भी डाइटरी फाइबर है, हमें हजम नहीं होता। इसके अलावा बेटा सीरियल्स यानी जो अनाज होता है उसका जो छिलका होता है वो भी डाइटरी फाइबर होता है। और इसी तरीके से वेजिटेबल्स यानी कि जो प्लांट के फूड है उनमें काफ़ी सारा इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर कहाँ होता है? ओट में, बीन में, बैरले में। ओट, बीन, बैरले वगैरह ये सीड्स हैं। ठीक है,
ओट जौ को कहते हैं, बीन लोबियो को कहते हैं, और बहरले जो है ये भी एक सीड का नेम है। फ्रूट और वेजिटेबल में पाया जाता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि डाइटरी फाइबर की अहमियत लिखें, डाइटरी फाइबर क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों सुन लो, डाइटरी फाइबर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, हमें किससे बचाता है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बच्चों क्या होती है, कब्ज़। अब कब्ज़ क्या है, कब्ज़ बच्चों एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर किसी इंसान के फीसिस कहते हैं पखाने को, पखाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और जिस्म से निकलता नहीं है, एनस के ज़रिए पखाना रिलीज़ नहीं होता क्योंकि सख्त हो चुका, जम चुका है। इस बीमारी को बड़ी ही ख़तरनाक बीमारी है, अल्लाह पाक हमें इससे महफूज रखे। कब्ज़, कब्ज़ को जो हकीम है ना वो उम्मुल अमराज कहते हैं, उम्मुल अमराज बीमारियों की माँ। तो कब्ज़ से अगर बच जाए हम तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। खैर कब्ज़ को ये कैसे रोकते हैं, डाइटरी फाइबर, क्योंकि डाइटरी फाइबर हज़म तो नहीं होते, हज़म नहीं हो सकते, लेकिन हमारे मसल्स को काम पे लगा देते हैं। यूँ हमारे मसल जो है जब वो स्टिमुलेट होते हैं, जब वो काम करते हैं, वो फूड को आगे की तरफ भेजते रहते हैं, ठीक है, हमारे मसल्स को काम पे लगाए रखते हैं ये डाइटरी फाइबर, तो कब्ज़ से बचाते हैं। फिर बच्चों मैंने सॉल्युबल फाइबर का एक फ़ायदा लिखा है, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई को कम करता है। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है ये हल हो जाता है, ये मैदे से गुजर जाता है तेज़ी से, अपने साथ बाकी चीज़ें भी ले जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चिकनाई, अगर हमारे खून में चिकनाई बढ़ जाए ना तब भी हमें हार्ट अटैक हो सकता है, तो ये उसको कम रखता है। इनसॉल्युबल फाइबर का मैंने एक फ़ायदा लिखा है, स्पीड अप मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजन, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना उसमें किसकी मूवमेंट को तेज़ कर देता है, कार्सिनोजन। अब बेटा कार्सिनोजन क्या है, हम कहते हैं कैंसर काजिंग सब्सटेंस, कैंसर पैदा करने वाली कोई भी चीज़ कार्सिनोजन है। ये कार्सिनोजन को तेज़ी से बाहर ले जाता है। कार्सिनोजन आते कहाँ से है बच्चों, हम जो फूड खाते हैं ना, लाइक कोई आपने खाना खाया उसके अंदर स्प्रे थी, फल कोई खाया उसके ऊपर स्प्रे थी, वो स्प्रे के अंदर कार्सिनोजन होते हैं, या फूड के अंदर कभी कभी छोटा मोटा कैंसर वाला केमिकल आ जाता है। अगर वो जज़ब होकर आपके ब्लड में आ गया, आपको अल्लाह ना करे कैंसर हो सकता है। अब ये क्या करते हैं, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर कार्सिनोजन को अपने साथ, चल मेरा भाई बाहर मुआ, उसको बाहर ले जाते हैं एनस के ज़रिए, फीसिस के साथ। तो ये था बच्चों डाइटरी फाइबर, इसके सोर्सेज, इसका इस्तेमाल और इसके फ़ायदे। एक डाइटरी फाइबर और है, उसको आप बोलते हो इसबगोल, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, इसबगोल आपने ज़रूर कभी नाम सुना होगा, शायद कभी यूज़ भी किया हो, वो बेटा डाइटरी फाइबर है। उसको इसबगोल हस्क कहते हैं, यानी इसबगोल का छिलका, हज़म नहीं होता बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर हमें देते हैं। कब देते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन हो यानी कब्ज़ हो, या कब्ज़ के एक उलट बीमारी है उसको कहते हैं डायरिया। कॉन्स्टिपेशन में पीसेस सख्त हो जाते हैं और डायरिया में पीसेस बिल्कुल नरम हो जाते हैं, लाइक वाटर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलते हैं। डायरिया को आप उर्दू में पेचेस कहते हैं। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर ये वाला जो इसबगोल है यानी कि ये डाइटरी फाइबर है, ये बहुत हेल्प करता है हमारी। तो बच्चों आज का लेक्चर बस यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।